बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है और ये तूफ़ान रोज़ बरोज़ गरीबों से उनका जीने का हक छीन रहा है। क्यों इतनी महंगाई है? क्या वजह है? थोड़ा सा इस पर यानी कुछ डिटेल पे बात करते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुई है। अब हम देखें कि जबकि इमरान खान की हुकूमत उतरी है उस वक़्त से ये एक ख़तरनाक हद तक महंगाई आई हुई, जिसमें जिंदा रहना बहुत मुश्किल है गरीब आदमी के लिए। अच्छा जी, कैसे शुरू हुआ ये क्यों आ गई जी इतनी महंगाई? क्या ये हुकूमत हमें यानी इसलिए आई थी कि ये हमें महंगाई में डाले, हमारा जीना मुश्किल करे? अब हम देखते हैं कि जब ये ओपोजिशन में थे हुकूमत आने से पहले, तो क्या कह के ये इन्होंने हुकूमत ली। क्या ये नहीं कहते थे कि हम लोग इमरान खान की जो महंगाई है उससे हम जान छुड़ाएंगे? क्या ये नहीं कहते थे कि बिजली का मसला हल कर देंगे? और क्या ये नहीं कह रहे थे कि जो डील इमरान खान ने की है आईएमएफ से, वो मुल्क दुश्मन डील है और हम सही डील करके दिखाएंगे? क्या ये नहीं कहते थे कि ये नाअहल लोग हैं, इन लोगों को तो हुकूमत करनी नहीं आती, इन लोगों को तो मशीयत चलानी नहीं आती? और ये दिन रात इंक्लूडिंग मीडिया रोज़ यही कहते थे कि आज हुकूमत से हमें निजात चाहिए, हमें इमरान खान की पॉलिसियों से निजात चाहिए। तो अब क्या हुआ? ये आ गए हुकूमत में और हमें तो यही बता के आए थे ना कि हमें इमरान खान से बेहतर हुकूमत मिलेगी, हमें इमरान खान की जो 500 मेगाहर्ट्ज़ तक की लोड शेडिंग थी उससे निजात दिलाएंगे। हमें तो यही कहा था ना, हमें तो कहा था कि फ्यूल हम सस्ता करके दिखाएंगे। जो इमरान खान साहब ने 30 रुपये इस 3.5 सालों में बढ़ाया है, या 25 रुपये, उससे हम कम करके दिखाएंगे। हमें क्या कहा था? अब क्या हुआ? अब सब कुछ ख़त्म हो गया। जो बात की थी वो सब बात ख़त्म हो गई। क्यों हुई ये बात ख़त्म? क्योंकि उस वक़्त आप लोगों ने झूठ बोला था। उस वक़्त नहीं बताया था कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम इतनी ज़्यादा महंगाई ले आएंगे कि इमरान खान को लोग तरसेंगे। उस वक़्त नहीं बताया था कि हम लोग इतना पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएंगे कि अमीर का क्या, गरीब तो छोड़ ही देगा ना पेट्रोल डलवाना। उस वक़्त क्यों नहीं बताया? उस वक़्त बताना था ना। उस वक़्त बताना था कि जो अब बिजली का हम जो मिल रही है, हम सस्ती नहीं बल्कि हम बिजली का सप्लाई ही बंद कर देंगे। जो लोड शेडिंग आप लोग भूल गए थे, अब बताएंगे कि किस तरह लोड शेडिंग क्या, सिर्फ बिजली बंद रहेगी, बीच में कुछ कुछ हम दिया करेंगे। ये उस वक़्त बताना था ना। उस वक़्त तो कहा था कि हम लोग डील करके दिखाएंगे आईएमएफ से। फिर अब आके क्या कह रहे हैं? अब आके कहते हैं जी ये इमरान खान की डील है। एक कहता है जी अगर हम इमरान खान की डील पे फॉलो करते हैं तो 300 रुपये पेट्रोल 350 हो जाना था। एक कहता है जी हम लोग इमरान खान की पॉलिसी पे फॉलो करें इसलिए हमें पेट्रोल महंगा हुआ है। ये बात तो उस वक्त बतानी थी कि हमने तो इतनी महंगाई करनी है, इतनी महंगाई करनी है, इसलिए हम हुकूमत में आ रहे हैं। ये तो बताना था ना हमें। हमें बताना था कि गैस की हम लोग तो 13 रुपये, तो हम जब मुफ्ता इस्माइल कहते थे कि 12 रुपये प्राइस होनी चाहिए टोटल गैस की, या यूनिट इतना होना चाहिए। अब एक एक दिन में इतनी प्राइस पर यूनिट पे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो बताना था उस वक़्त। उस वक़्त भी आपने झूठ बोला, अब भी आप झूठ बोल रहे हैं। उस वक़्त झूठ बोल के आए कि हुकूमत हम इसलिए ले रहे हैं कि महंगाई से निजात दिलाएंगे। ये झूठ बोला था आपने। उस वक़्त भी आप बदनीयत थे, आज भी आप बदनीयत हैं। अगर ये हुकूमत
महंगाई कर रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बदनीयती की वजह से महंगाई हो रही है। अगर ये महंगाई इमरान खान की वजह से होती तो इमरान खान के दौर में होनी चाहिए थी, उसके जाने के बाद कैसे हो गई? जब वो हुकूमत करे तो बिजली की लोड शेडिंग भी कोई नहीं, लोगों का रोज़गार भी चल रहा है, किसानों को सारी ज़िंदगी इतना पैसा नहीं बना जितना इसके इमरान खान के दौर में पैसा बना। बताना था ना कि हमने आके डॉलर का इतने डॉलर को बढ़ा देना है, इतना रुपया कम कर देना है कि फैक्ट्रियां नहीं चल सकेंगी, अच्छी भली फैमिलियां रोड पे आ जाएंगी, 100 150 लोग फैक्ट्रियों से लोगों को मुलाजमत ख़त्म कर रहे हैं। ये बताना था कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो फैक्ट्रियां चलना बंद हो जाएंगी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, खाद की फैक्ट्री ख़त्म हो जाएगी, खाद नहीं मिल सकेगी। ये बताना था उस वक़्त, और सिर्फ आप लोगों ने झूठ बोल के हुकूमत ली, और उस आपके झूठ का पूरा पाकिस्तान खमियाजा भुगत रहा। अब देखें, अबे हमें ये भी बताना था कि जो आपने डॉलर में प्राइस ख़रीदनी है, जो डॉलर से जो बाहर खाम माल ख़रीदना है, वो आप अब हमारे दौर में नहीं ख़रीद सकेंगे। ये बताना था ताकि जो फैक्ट्री मालकान फैक्ट्रियां बंद कर दें। लेकिन आप लोगों ने क्या बताया कि सब अच्छा हो जाएगा, आप लोगों के पास एक्सपर्ट टीम है। ये भी आप लोगों ने झूठ बोला। रोज़ बैठे होते हैं, आज फैसला करें ना करें। कभी सुना था आपने मुश्किल फैसलों का? अब इस सारी अवाम को इसमें लगाया हुआ है। आप लोग तो कहते थे कि हम लोग डील करके दिखाएंगे IMF से, अब कहते हैं जी ये इमरान खान ने सारा कर दिया। फिर आप लोग क्यों आए? क्या कोई वजह है आपके पास इसके अलावा, इस झूठ के अलावा? उस वक्त भी झूठ बोल रहे थे, अब भी झूठ बोल रहे हैं, और सिर्फ नुकसान गरीब का कर रहे हैं, पाकिस्तान का कर रहे हैं। उस वक्त क्या कहते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, हम लोग बचाएंगे पाकिस्तान को। क्या इस तरह बचाना था? 20 अरब डॉलर की जो डिपॉजिट था पाकिस्तान का, उसको 9 पे ले आए। ये बताना था ना हमें बताना था कि पाकिस्तान को असल तो डिफ़ॉल्ट हम लोग लेके जाएंगे, आप हमें हुकूमत में आने दें। ये भी हमें बताना था कि जब हुकूमत में आप लोग आएंगे कि इंतहाई ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बाहर के दौरे करेंगे, और बताना था ना कि आवाम भूख से मरेगी, बच्चे को खाना नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग 8-8 करोड़ रुपए अपने स्विमिंग पूल में लगाएंगे, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा हम लोग बनाएंगे कैंप हाउस। ये बताना था ना। सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि इतनी चीज़ें, सब लोगों को इमरान खान से नफरत करवाई कि ये इसने महंगाई लाई है। और जब उस वक़्त वो कहता था कि सारी दुनिया में महंगाई हुई है, नहीं, आप लोग कहते थे ये क्या बात हुई? ये बताना था कि जब हम लोग आएंगे उस वक़्त असल दुनिया की महंगाई हम पे आएगी, सारी दुनिया की महंगाई पाकिस्तान पे आएगी। ये बताना था हमें। अल्लाह ताला हम पर खैर करे। सिर्फ और सिर्फ महंगाई क्या, सिर्फ जुल्म ही हो रहा है, और खुदा जाने कब हम पे ये अज़ाब ख़त्म होगा। सिर्फ और सिर्फ खुदा ही हमें इससे बचा सकता है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अगले वीलॉग पे बात होती है।